सफ़ेदा वाला, ठीक है। और फिर दूसरा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आपको अनवार रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आपकी मेज़बान रिदा सैफ़ी मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। और जैसे कि हम वक्फे की तरफ गए हुए थे, जहाँ आपने देखा कि जी आज क्या पकाना है, क्या खिलाना है मेहमानों को और घर वालों को, साथ ही आपने एक दूसरा हमारा सेगमेंट देखा मेहमानों के हवाले से। और अब हम वापस आ गए हैं सेट पर अपने। तो जी आज का रोज़ा यानी कि दूसरा अशरा इस्तग़फ़ार का, और आज 11वें रोज़े के अब हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि अपनी जो वो घड़ियां हैं ख़ास तौर पे दुआ की और साथ ही अज़ान मगरिब की तरफ, इफ्तार के वक्त की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जी साथ ही ट्रांसमिशन के इंग्रेडिएंट्स भी बहुत अहम होते हैं। मैं ये जैसे कि कहती हूँ खाने के इंग्रेडिएंट्स आप देख कर आ रहे हैं शेफ़ इकबाल के पास से, लेकिन ट्रांसमिशन के इंग्रेडिएंट्स क्या है उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी ट्रांसमिशन के इंग्रेडिएंट्स पे बात करूं, सबसे पहले जी हमारे साथ इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहे हैं 7 अप। 7 अप हमारे साथ है। इसके अलावा जी मोगलिया निम्को, जिनका स्लोगन है थोड़ा सा नमकीन हो जाए। नेल्सन पेंट्स हमारे साथ शामिल हैं, यही तो रंग है जिंदगी के। रूह अफ़ज़ा हमारे साथ शामिल है, एनर्जाइजिंग, रिफ्रेशिंग और नेशन का अगर मैं कहूँगी जी ये एनर्जाइजिंग ड्रिंक है तो गलत नहीं होगा। साथ हमारे हैं जी फोर्टाइल, साथ ही जी हमारे मौजूद हैं फोर्टाइल के अलावा मैं बात करूं तो नसीम मसाले हमारे साथ हैं। नसीम मसाले के अलावा मैं बात करूं जी गुड मिल्क की, गुड मिल्क हमारे साथ है। क्विज शरबत ने जी स्पॉन्सर किया है। शेख मसाले साथ हैं जी, शेख मसाले भी मौजूद हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं शेख मसाले के गिफ्ट हैम्पर्स भी साथ ही हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं। अफीफ ग्रुप ने स्पॉन्सर किया है जी। इसके अलावा एसके मार्केटिंग बाय सिद्दीक यानी टोक्यो प्रिकली हीट पाउडर एंड टोक्यो नीम सोप भी हमारे साथ शामिल हैं। इसके अलावा जी बात करें अपने स्पॉन्सर्स में तो हमारे साथ शामिल हैं फूड स्पॉन्सर्स में कराची जायका हलीम, पिज़्ज़ा पॉइंट हमारे साथ है, और साथ ही साथ ही ढाका स्वीट्स के इफ्तार बॉक्सेस भी हमारे साथ जो कि ट्रांसमिशन में स्पॉन्सर कर रहे हैं हमें। तो थैंक यू सो वेरी मच हमारे सारे स्पॉन्सर्स का जो कि हमारे साथ है। आउटफिट की बात करूँ आज तो आउटफिट जी सनोबर सिद्दीक भेज रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच सनोबर फॉर सेंडिंग अस दिस ब्यूटीफुल एंड डिजाइनिंग दिस ब्यूटीफुल आउटफिट। इसके अलावा जी आगे चलूँ और आगे बात करूँ तो जी यहाँ पे उलमाए कराम तो जैसे कि बैठे मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम रिजवी साहब और अल्लामा मोहसिन अली जबादी साहब मेरे सीधा हाथ पर मौजूद हैं। साथ ही जी नाथवा इर्सा हुमायूं भी बैठी हैं। इनके साथ साथ जी हमारे साथ यहाँ सेट पे अब मौजूद हैं मशहूर मारूफ कवाल अरमान सूफ़ी साहब के साहबजादे हमारे साथ हैं जी, शहरियार अरमान सूफ़ी और सलमान सूफ़ी। आपको भी खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया कि आप लोग भी हमारे साथ यहाँ पे है। और चूँकि वो भी यहाँ मौजूद हैं तो हम अपने इस सेगमेंट का आगाज़ जो है आज कव्वाली से शुरू करते हैं, किसी अच्छे कलाम से शुरू करते हैं। और क्या पढ़ेंगे जी वो भी मैं पूछूंगी। शहरियार अरमान सूफ़ी और सलमान सूफ़ी ब्रदर्स की तरफ चलूंगी जी। तो क्या कलाम पेश कर रहे हैं आज और क्या तैयार कर लाए हैं? बहुत ज़बरदस्त, ठीक है जी शुरू कीजिए। सैयदा या सैयदा
रसूले पाक की करते थे एहतराम, जिनका रसूले पाक भी करते थे एहतराम। पढ़ के दुरूद लीजिए मिलते नबी का नाम, पढ़ के दुरूद लीजिए मिलते नबी का नाम। सुन ले जनाब आत्मा खुद कर करे तमाम, सुन ले जनाब आत्मा खुद कर करे तमाम। इस बात से याद लो बीबी का तुम बताओ, इस बात से याद लो बीबी का तुम बताओ। हमारी मकाम बीबी खदीजा की जाए है, हमारी मकाम बीबी खदीजा की जाए है, हमारी मकाम बीबी खदीजा की जाए है, हमारी मकाम बीबी खदीजा की जाए है। दिल के लिए हुजूर ने कमली बिछाई है, या सैयदा या सैयदा या सैयदा या सैयदा। है बाबा जान जिनके कौनैन के नबी, है बाबा जान जिनके कौनैन के नबी। और शौहर जनाबे मुर्तजा मौला अली वली, शौहर जनाबे मुर्तजा मौला अली वली। किस्मत से अपनी रात में बेमिसल है कली, किस्मत से अपनी रात में बेमिसल है कली। और जिनसे रसूले पाक की लोगों नजर चली, जिनसे रसूले पाक की लोगों नजर चली। झुक झुक के जिनको अर्शी करते सलाम है, झुक झुक के जिनके अर्शी करते सलाम। जिनकी औलाद पाक में 11 इमाम हैं, वो सैयदा या सैयदा या सैयदा। एक में ही नहीं उन पे, एक में ही नहीं उन पे कुर्बान जमाना है, एक में ही नहीं उन पे कुर्बान जमाना है। एक में ही नहीं उन पे कुर्बान जमाना है, एक में ही नहीं उन पे कुर्बान जमाना है। जो रब्बे दो आलम का, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का। बहुत खूबसूरत बात है जो कि हकीकत है, तवज्जो चाहूंगा। आओ के दिल पे आओ, दरे सहारा पे फैलाए हुए दाम, आओ दरे सहारा पे फैलाए हुए दाम, आओ दरे सहारा पे फैलाए हुए दाम। है नस्ल करीमों की, है नस्ल करीमों की, लजपाल घराना है नस्ल करीमों की, लजपाल घराना, ओ लजपाल घराना है नस्ल करीमों की, लजपाल घराना। और कल पुल से हमें जिसने, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, ज़हरा का वो बाबा है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है,
ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। और इज्जत से ही मर जाए, इज्जत से ही मर जाए, इज्जत से ही मर जाए, हम नामे मोहम्मद पे, इज्जत से ही मर जाए, हम नामे मोहम्मद पे, मर जाए हम नामे मोहम्मद पे, यूं भी तो हमें एक दिन, यूं तो हमें एक दिन इस दुनिया से जाना है, यूं भी तो हमें एक दिन दुनिया से ही जाना है। ओ या सैयदा, 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 अल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे शहरियार अरमान सूफ़ी और सलमान सूफ़ी ब्रदर्स। और इसी के साथ जो नाज़रीन हम आगे अपने उस वाक़े की तरफ बढ़ते हैं अब, चूँकि वक्त कम है और आगे फिर मुझे दुआ के लिए भी जाना है और सारी चीज़ों के लिए जाना है। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हवाले से हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, और उलमा कराम मेरे साथ मौजूद है, मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद हसन रिज़वी साहब और अल्लामा मोहसिन अली जवादी साहब। और जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फिर बाहर आ गए, मिस्र के उसका बादशाह का जो है अज़ीज़ का जो ख्वाब था उसकी ताबीर बता रहे हैं। उसके बाद जब बाहर आ गए हैं तो उसके बाद जब ताबीर की रोशनी सामने आ रही है और बादशाह देख रहा है कि किस तरह से उनके मौजज़ात काम कर रहे हैं, तो उसके बाद जी उनको ख़ज़ानों पर मुकर्रर कर दिया जाता है, एक अच्छे मुहाफ़िज़ और सारे उमूर से वो वाकिफ़ होते हैं कि सल्तनत को किस तरह से चलाना है। और उसके बाद सबकी मौजूदगी में दरबारियों की और सबके सामने ताज आपके सर पर रखते हैं और आपको वज़ीर ख़ज़ाना नहीं बल्कि पूरे मुल्क और सल्तनत का बादशाह बना दिया जाता है और ख़ुद गोशा नशीन हो जाते हैं। मगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की नज़रों में हुकूमत करना अहम नहीं था, उनके लिए तख़्त सल्तनत कोई मायने नहीं रखती थी। उनके लिए असल हकीकत और असल चीज़ ये थी कि वो जो बादशाह है वो मुसलमान हो जाए, क्योंकि उनके दिल में इंसानियत के लिए, अब आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर है, लेकिन इंसानियत के लिए उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, एक सेंसिटिव मामला रखते हैं। वो चाह रहे हैं उस वक्त भी कि जी किसी न किसी तरह से मुसलमान हुए ताकि रब ताला उन्हें जहन्नुम के अजाब से बचा ले। तो ये इस वक्त अभी भी उनके, हालांकि इतने जुल्म सितम ढाए उसने, कितना जो है वो कैद में रखा, जेल में रखा है, सारे मामला थे, लेकिन फिर भी अच्छा ही रख रहे हैं अपने, यानी कि एक तरीके से वो दुश्मन है, एक तरीके से वो उनको पसंद नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद भी उनके दिल में उनके लिए अच्छाई है और अभी भी अच्छा सोच रहे हैं कि ये मुसलमान हो जाए तो मेरा परवरदिगार उन्हें जहन्नुम के अजाब से बचा लेगा। तो फिर आप तबलीग करना शुरू करते हैं, बादशाह मुसलमान हो जाता है। दूसरी तरफ जब अजीज़ मिस्र की वफ़ात हो गई है तो शौहर की वफ़ात के बाद जुलेखा का दिल भी इस दुनिया से उजाड़ हो गया और वो चूँकि बूढ़ी हो गई, और जैसे कि बता रहे थे अल्लामा साहब भी उस वक्त, और सारे मामला है। फिर वहीं जाके थोड़ी मुद्दत के बाद एक दिन उसे ख्याल आता है जुलेखा को कि बुत परस्ती करते करते एक उम्र गुजर गई है, कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा, कुछ हासिल नहीं हो रहा, कोई मामला नज़र नहीं आ रहा, आखिरकार क्या वजह है। दिल में ख्याल आता है क्यों ना यूसुफ अलैहिस्सलाम के खुदा की इबादत कर लेती हूँ, अब तो आखिरी वक्त लगता है, चल चलाओ का वक्त लग रहा है, बूढ़ी हो गई हूँ, उम्र गुजर चुकी है, हो सकता है खुदा की इबादत करूं। तो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिसने एक आला रुतबे से नवाजा और आला मर्तबे पर पहुंचा दिया है, तो क्यों ना उसी से उस खुदा से यूसुफ के मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को मांग लूँ, जो मेरी हसरत है, जो मेरी दिलीना ख्वाहिश है, जिसके बारे में मैं बार बार चाहती हूँ, हो सकता है वो मेरी मुराद पूरी हो जाए। उधर जुलेखा की दुआ ख़त्म होती है और उधर जिब्रील अलैहिस्सलाम जो हैं वो वही लेकर हाजिर हो जाते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास और कहते हैं कि यूसुफ अल्लाह ताला का हुक्म है कि तुम जुलेखा की दिलजोई करो। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने महल में उनको लेकर आते हैं और उनसे कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म है कि मैं तुमसे निकाह करूं, मगर उसके लिए इस्लाम कबूल करना शर्त है। जुलेखा ने फ़ौरन ही कलमा पढ़ा, कलमा तौहीद पढ़ा और फिर मुसलमान हो जाते हैं। मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद हसन रिज़वी साहब आपकी तरफ पहले आते हैं, फिर मैं अल्लामा साहब से भी कहूँगी कि इस पर अब जुलेखा मुसलमान हो गई है और यहाँ से वो तीन जो मामलात हैं जो आगे
मुसलमान हो गई, सारा मामला हो गया। हालांकि मैंने कहा अब यहाँ पे हमें असर हाजिर से फिर ये थोड़ा सा इसको लिंक करें अगर हम, कि इस वक्त तो हम किसी के साथ हमारे अच्छे रवाबित भी, अपने रिश्तेदार, बहन भाई, दोस्तों, रफ़क़ा सबके साथ भी अच्छा ताल्लुक़ नहीं रखते, वहाँ दुश्मन के साथ भी अच्छा सलूक रखने का बताया जा रहा है। कैसे जिसने तकलीफ़ दी, इतनी क़ैद में रखा, बेतहाशा जुल्म जबर किए, लेकिन एंड टाइम पे ये ख्याल है आखिरी वक्त पे भी उसके कि रब ताला उसे अज़ाब की जहन्नुम से बचा ले, ये भी चीज़ हमें नज़र आती है। दूसरी तरफ तबलीग भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें साथ लेके चल रहे हैं, तो सब चीज़ जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। कैसे इस पर रोशनी डालते हैं? असल सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो खूबसूरत मतन है, खूबसूरत मजमून है, वो जो है उम्मत को दर्स देने के लिए है, उम्मत को सिखाने के लिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत और आपके किरदार का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वजा इख्वतु यूसुफ़ा फदखलू अलैहि फ़अरफ़हम व हुम मुनकिरून। अब यहाँ पर हम अपने मुआशरे को ये दर्स और ये सबक सिखाना चाहेंगे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने ही उनके साथ क्या किया, और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत और किरदार का अंदाज़ा लगाएं कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास सल्तनत और बादशाहत आ जाती है और उस पूरे शहर के अंदर कहसाली आ जाती है, तो शहर के तमाम अतराफ़ के लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं अनाज लेने के लिए, कुछ लेने के लिए। तो वही वक्त होता है कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने तख्त पे तशरीफ़ फरमा होते हैं, तो आपके जो भाई जिन्होंने आपको बचपन में उस कुएँ में डाला था, वो भी आपके पास सवाली बन के पहुँचते हैं। तो कुरान ये कहता है वजा इख्वतु यूसुफ़ा फदखलू अलैहि फ़अरफ़हम व हुम लहू मुनकिरून, कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन उनको पहचान लिया। व हुम लहू मुनकिरून, हालांकि उन्होंने नहीं पहचाना था। वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम क़ाल आतूनी बिअख़िल लकुम मिन अबीकुम। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा एक भाई और भी है जो कि तुम्हारे साथ नहीं आया। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने उस भाई को भी मेरे साथ ले आओ कि अन्नी ऊफ़िल कैला व अना खैरुल मुनज़िलीन, कि मैं तुम्हें भी बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में दूंगा और तुम्हारे भाई को भी हिस्सा दूंगा। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो भाई जब वापस लौटते हैं अपने वालिद गिरामी की बारगाह में जाकर ये कहते हैं कि उस बादशाह को तो ये भी पता चल गया है कि हमारा एक भाई हमारे साथ नहीं है। हकीकत तो यह कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये शान शौकत इसलिए अता फरमाई थी कि वो अल्लाह के नबी थे। तो मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला के जो अम्बिया इकराम हैं, अल्लाह ने उनको इतनी ताकत, इतनी दौलत अता फरमाई है कि अल्लाह ने उनको गैब के ख़जाने भी अता फरमा दिए, गैब का इल्म भी अता फरमा दिया है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया कि अपने उस भाई को ले आओ जो तुम्हारा भाई पीछे रह गया है, तो वो जब अपने बाप की बारगाह में जाते हैं, कहते हैं कि बादशाह जो है हमारे इस भाई को भी बुला रहे हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या बनिया ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबाबिन मुतफर्रिका, तुम बादशाह के पास जा रहे हो तो एक दरवाजे से दाखिल नहीं होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाज़ों के अंदर से दाखिल होना। तो जब वो लोग सब भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारगाह में पहुँच जाते हैं, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन सब को जब देखा तो उनको वाफिर मिकदार में आपने नवाज दिया। अब यहाँ से ये दर्स मिलता है कि वही भाई जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको नवाज रहे हैं और यहाँ पर उनको ये भी बतला रहे हैं कि तुम्हारे वो भाई जिसको तुम वापस छोड़ के आए उसको ले आओ। जब वो उसको लेकर आ जाते हैं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो पहचान ली कि ये मेरे ही भाई हैं, लेकिन उन्होंने नहीं पहचाना था। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के फिर रहली अखी, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे आपने उनके खून से पहचाना कि ये मेरे ही वालिद का खून है और हम सब एक ही बाप की औलाद हैं। तो अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको ये फरमाया कि तुम में से किसने बादशाह का कीमती प्याला या कीमती बर्तन उठाया है। हालांकि उन्होंने उठाया नहीं था, तो वो सामान उठाकर उन्हीं के सामान के अंदर जब रख दिया प्याला, तो जब देखा गया तो वो प्याला उन्हीं के पास था। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये चोरी किसने की है। तो उन्होंने कहा कि जी हमने नहीं की, इसने चोरी की है जो हमारा ये भाई आया है। आप भी उनकी जफा देखिए, कहते हैं जी हमने नहीं की, इसने की होगी, हालांकि उस बेचारे ने नहीं की थी। क़ालू इन यसरिक फ़क़द सरक़ अख़ुल्लहु मिन क़ब्ल फ़असर्रा यूसुफ़ फ़ी नफ़्सिही। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को अपने पास रोक लिया। अब ये वापस चले गए अपने वालिद गिरामी की बारगाह में कि आपके बेटे ने, जो पहले आपका बेटा था उसने भी यही काम किया था कि उसको जो है ना भेड़िया लेके चला गया, और अब ये भाई है ये भी आप इसने चोरी की, ये बादशाह के पास कैद में हो गया है। अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आए, आपने फरमाया कि उस बादशाह के पास मुझे ले जाओ। तो जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आए, अभी याकूब अलैहिस्सलाम उस बादशाह के ख़जाने वाले घर के अंदर दाखिल नहीं हुए थे। अल्लाह के नबी की शान देखिए, उधर भी नबी है उधर भी नबी है। याकूब अलैहिस्सलाम रास्ते में, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने सल्तनत पे बैठे थे,
तो उन्होंने अपने वालिद गिरामी की आना की कदमों की आहट को सुना। उलमा ने यहाँ तक भी लिखा कि उनकी खुशबू उनको पहुंच गई और यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के इस्तकबाल के लिए फौरन खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि अब्बा जान, मैं ही आपका यूसुफ हूँ कि जिसको आपके बेटों ने कुएं में डाला था, और अल्लाह ताला ने इस कायनात को दिखाने के लिए ये किया कि जिन्होंने मेरा बुरा किया था आज वही सवाली बन के आए हैं, और फरमाए कि ये सब सल्तनतें, ये सब चीजें आपके लिए है और अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है। बहुत खूबसूरत बात। अच्छा, यहीं से मुझे एक छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर मैं वापस आती हूँ तो अल्लामा मोहसिन अली जवादी साहब की तरफ भी जाऊंगे, वाइंड अप करेंगे आज के इस किस्से को और फिर अपनी ट्रांसमिशन को भी। तो एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।